नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर BD 204 योगा एजुकेशन जो बच्चे री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 75 प्लस अर्थात लगभग 100 के आसपास अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। क्लियर? वैसे तो 50 अंक का है, लेकिन 40 अंक का पेपर होगा। ठीक है, 10 अंक का इंटरनल है और 75 प्रश्न दिया रहेगा। 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को। तो एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 0.615। आप लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, 40 में आप 65 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, 0.615। क्लियर? समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आप आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर BD 204 जो योगा एजुकेशन है उसका री एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जिनका री एग्जाम था 2022-23 वाला या 23-24 वाला, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। ठीक है, समय बचता है तो यूनिट भी देख लेंगे, लेकिन हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है और सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर MA वगैरह में या फिर जो BA कर रहे हैं या नेट ARF में जो योगा एजुकेशन से आए हुए प्रश्न हैं, तो उन सारे प्रश्नों को रखा जाता है। कोशिश किया जाता है कि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न उठाए तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन्हें जरूर देखिए सारे प्रैक्टिस सेट को। मैं बार बार शब्द कहता हूँ, फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख के जाइए। समय तो यूनिट वाइज देख के जाइए, नहीं तो जो भी फुल प्रैक्टिस सेट चाहे BD 101, 102, 103, 104, 105 कोई भी प्रैक्टिस सेट है, फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखा करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 104 यदि यहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे इस जगह पे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ है, इस जगह अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो यहाँ पर आपको सारे पेपर के क्रम से मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सारे बच्चों को। अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी आपके मित्र वगैरह बीएड कर रहे हैं, चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह से एग्जाम देने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर तो उनके लिए तो है ही, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 204 का, इतना लोग आप लोग समझ जाइए करिए योगा एजुकेशन मतलब, क्योंकि यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया है और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर में है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। पहला प्रश्न है, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? A आसन, B नियम, C यम, D प्राणायाम। तो ध्यान रखना, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? सही जवाब हो जाएगा पहले का यम। क्लियर? तो यम के 5 अंग हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो उसमें पूछा था कि अपरिग्रह किस में आता है। ठीक है, तो यम है। तो यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, सारे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, योग के कारण हैं A अंतः, B वाय, C AB दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो योग के कारण है, सही जवाब हो जाएगा इसका C AB दोनों। आप लोग प्रश्नों को आंसर जरूर देते चलें, इससे क्या होगा, अगर आप प्रश्न के उत्तर देंगे तो आपको प्रश्न याद रहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखा करें। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बैठने का आसन पद्मासन और खड़ा होकर किया जाने वाला आसन वृक्षासन है। ये सारी चीज़ें याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, एक शारीरिक जीवन बी, मानसिक जीवन सी, दिव्य जीवन डी, उपयुक्त सभी। तो योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? ए दिव्य जीवन, बी आर्थिक जीवन, सी सामाजिक जीवन, जी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, दिव्य जीवन। अगला प्रश्न है, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है? ए अतिवैयक्तिक, बी अनंत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण योग संबंधित है? ए शारीरिक चेतना, बी आध्यात्मिक चेतना, सी प्राणिक चेतना, डी मानसिक चेतना। तो पूर्ण योग संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी आध्यात्मिक चेतना। अगला प्रश्न है, योग में कितने प्राण माने गए हैं? ए 7, बी 6, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी 5। अगला प्रश्न है, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता? ए मन, बी इंद्रियां, सी अहम, डी बुद्धि। तो कौन सा योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा बी इंद्रियां। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है? ए मूढ़, बी एकाग्र, सी विक्षिप्त, डी क्षिप्त। तो तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा ए मूढ़। अगला प्रश्न है, योग के पर्व कितने हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तो योग के पर्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 5। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? ए मैत्री को, बी देवहूति को, सी गार्गी को, डी मेनका को। तो कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा बी देवहूति को। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? ए राम को, बी कृष्ण को, सी भरत को, डी बलराम को। तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 12 का ए राम को। अगला प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? ए स्वेच्छा, बी विचारणा, सी तनुमानसा, डी असंशक्ति। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी विचारणा। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? ए ज्ञानी, बी भक्त, सी योगी, डी कवि। सही जवाब हो जाएगा सी योगी। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया? ए साधन पाद, बी समाधि पाद, सी विभूति पाद, डी कैवल्य पाद। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी समाधि पाद। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? ए सिद्धासन, बी वृक्षासन, सी पद्मासन, डी सुखासन। तो मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी पद्मासन। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी लॉस एंजलिस। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है, अयंगर योग की स्थापना किसने की? ए स्वामी रामदेव, बी एस अयंगर, सी श्री रविशंकर, डी स्वामी शिवानंद। तो अयंगर योग की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी एस अयंगर। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोक के रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। तो ए बुद्ध का, बी कपिल का, सी याज्ञवल्क्य का, डी व्यास का। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए बुद्ध का।
अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है। ए अभ्यास एवं वैराग्य, बी प्रार्थना एवं ध्यान, सी जप एवं तप, टी भक्ति एवं उपासना। सही जवाब हो जाएगा बी, इसका ध्यान रखना, बी प्रार्थना एवं ध्यान। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? ए स्वामी कुलयानंद, बी स्वामी शिवानंद, सी स्वामी रामदेव, डी स्वामी दयानंद। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं। ए विक्रमादित्य, बी विक्रम चौधरी, सी विक्रम सेठ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी विक्रम चौधरी। अगला प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। ए पद्मासन, बी सिंहासन, सी वृक्षासन, डी सिद्धासन। तो बैठकर किया जाने वाला इसमें कौन सा आसन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, वृक्षासन। ये खड़ा होकर किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेट कर किया जाने वाला आसन है। ये त्रिकोणासन, बी तड़ासन, सी शीर्षासन, डी मकरासन। तो लेट कर किया जाने वाला आसन है, सही जवाब हो जाएगा डी मकरासन। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं। ए आचार्य अयंगर, बी आचार्य बालकृष्ण, सी स्वामी रामदेव, डी स्वामी दयानंद। तो लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 25 का ए आचार्य अयंगर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? ए जग्गी वासुदेव, बी श्री रविशंकर, सी योगानंद, जी महेश योगी। सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए जप, बी तप, सी उपवास, डी प्राणायाम। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 27 का डी प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग की आत्मा है। ए आसन, बी योग, सी प्राणायाम, डी नियम। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना सी प्राणायाम जो है ये योग की आत्मा है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के भाग या घटक हैं। ए पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उपयुक्त सभी। तो प्राणायाम के भाग या घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा 29 का डी उपयुक्त सभी, ठीक है। पूरक, कुंभक, रेचक। इस पॉइंट को ध्यान रखना, सांस को खींचना, रोकना और छोड़ना, इसमें अनुपात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है योग कर्मसु कौशलम? ए रामायण, बी महाभारत, सी भगवद गीता, डी वेद। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी भगवद गीता। अगला प्रश्न है, योग समाधि है या कहा है? ए महर्षि गौतम, बी महर्षि वेद व्यास, सी महर्षि कपिल, डी महर्षि पतंजलि। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना बी महर्षि वेद व्यास। हालांकि मॉडल में देखोगे तो महर्षि पतंजलि दिया हुआ है, लेकिन योग समाधि है या किसने कहा है, आप गूगल में सर्च करोगे तो महर्षि वेद व्यास दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, आसन का अर्थ है ए शरीर की स्थिति, बी मन की स्थिति, सी व्यायाम की स्थिति, डी योग की स्थिति। सही जवाब हो जाएगा ए शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है। ए मौन, बी ध्यान, सी नियम, डी तप। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी ध्यान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है। ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। तो अष्टांग योग का प्रथम अंग है, सही जवाब हो जाएगा ए यम। तो आप लोग क्रम से ध्यान रखना, अष्टांग योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, समाधि। ये सारी चीज़ें आपको क्रम से पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला कौन सा है? यम है, ठीक है। यम जो है पहला है, और लास्ट कौन सा है? समाधि है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रम से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी सत्य। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी सत्य जो है पुरुषार्थ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम ये तीनों पुरुषार्थ हैं। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं। ए प्रमाण, बी विपर्य, सी विकल्प, डी उपयुक्त सभी।
तो चित्त की वृत्तियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी। आप ध्यान रखना, चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियम हैं A3 B5 C7 D9। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी 5। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के 5 नियम हैं, कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, ये 5 नियम हैं। और यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको क्रम से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आत्मा की प्रकृति है ए परिवर्तनशील, बी अपरिवर्तनशील, सी उदासीन, डी अचेतन। तो आत्मा की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा बी अपरिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, शीर्षासन उदाहरण है ए बैठकर किए जाने वाले आसन का, बी लेटकर किए जाने वाले आसन का, सी उल्टे होकर किए जाने वाले आसन का, डी खड़े होकर किए जाने वाले आसन का। तो शीर्षासन उदाहरण है, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 39 का सी उल्टे होकर किए जाने वाले आसन का, अर्थात सिर आपके नीचे, पैर आपका ऊपर। अगला प्रश्न है, योग क्रियाएं हैं ए नेत, बी धौती, सी बस्ती, डी उपयुक्त सभी। तो योग क्रियाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर किए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, महेंद्र प्रताप सिंह आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर री एग्ज़ाम 2022-23 वाला फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है। प्लस आगरा यूनिवर्सिटी का अगर आप बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, BG 204 योग शिक्षा का, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण हैं ए यम, बी नियम, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना आप लोग, सी उपयुक्त दोनों। पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण है, तो यम और नियम दोनों हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, बहिरंग योग के उदाहरण हैं, कौन कौन से? ध्यान रखना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, प्रत्याहार 5 है। और अंतरंग योग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये 8 हैं, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि जो है ये अंतरंग के हैं। और बहिरंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, आसन का उदाहरण है ए ध्यानात्मक आसन, बी विश्रांतकार आसन, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है ए सिद्धासन, बी पद्मासन, सी भद्रासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विपर्य प्रकार है ए प्रमाण का, बी नियम का, सी वृत्ति का, डी समाधि का। सही जवाब हो जाएगा सी वृत्ति का। योग दर्शन के अनुसार विपर्य अथवा भ्रम चित्त के 5 प्रकार की वृत्तियों, जिसमें प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति में से एक है। इस विपर्य या विपरीत ज्ञान के 5 अवयव कहे गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती? ए आन योगा, बी फ्यूचर पोएट्री, सी द मदर, डी कर्मयोग। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए आन योगा। अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है ए पूरक का, बी कुंभक का, सी उज्जयी का, डी भ्रमरी का। सही जवाब हो जाएगा ए पूरक का। ठीक है, श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है पूरक का, और सांस को छोड़ना रेचक का, और रोक कर रखना कुंभक का। तो तीनों चीजों आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, संयोग योग इतियुक्तो डॉट डॉट पूर्ण कीजिए। तो ए ज्ञानन्नी, बी जीवात्म परमो मनो, सी योगमिति, डी धारणा। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी जीवात्म परमात्मनो। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्रानुसार 5वीं योगावस्था है ए यम, बी नियम, सी प्रत्याहार, डी ध्यान। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी
प्रत्याहार, ये जो है पांचवी है। पहली कौन सा है? यम है। और अंतिम कौन सा है? समाधि है। ठीक है, सभी आपको पता होना चाहिए क्रम से। यम, नियम, ठीक है, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना आप लोग। तो पहला यम है, ठीक है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, ठीक है, चौथा प्राणायाम है, और पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, आठवां, सातवां जो है ध्यान है, छठा धारणा, सातवां ध्यान है, आठवां जो है समाधि। ये सारी चीजें क्रम से आपको याद होनी चाहिए। समाधि के पूर्व अवस्था है ये ध्यान, बी यम, सी नियम, डी आसन। सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान है। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंदो के दर्शन चिंतन को कहा जाता है? ए सर्वांग दर्शन, बी एकाग्र दर्शन, सी आदि दर्शन, डी सिंथेसिस ऑफ योग। तो महर्षि अरविंदो के दर्शन चिंतन को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, सर्वांग दर्शन। अगला प्रश्न है, घैरण्य संहिता प्रमुख ग्रंथ है? ए कर्मयोग का, बी ज्ञान योग का, सी हठ योग का, डी राजयोग का। सही जवाब हो जाएगा सी, हठ योग का। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? ए आदि पर्व, बी भीष्म पर्व, सी सभा पर्व, डी कर्ण पर्व। सही जवाब हो जाएगा 52 का, बी भीष्म पर्व का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? ए पद्मासन, बी तड़ासन, सी त्रिकोणासन, डी मकरासन। सही जवाब हो जाएगा ए, पद्मासन। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। हठ रत्नावली के लेखक हैं? ए चंड कपाली, बी घरण्य, सी महेंद्र योग केंद्र श्रीनिवास भट्ट, टी गोरखनाथ। तो हठ रत्नावली के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा सी महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट। अगला प्रश्न है, किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है? ए शीतली, बी भास्त्रिका, सी नाड़ी शोधन, डी प्लावनी। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग, डी प्लावनी। ठीक है, किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है? प्लावनी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? ए पतंजलि, बी रामदेव, सी अरविंद, डी पाणिनि। सही जवाब हो जाएगा 56 का, सी अरविंद। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? ए साइकोसोमेटिक योग, बी मेडिटेशन योग, सी डी नोमिनेशन योग, डी पोस्चरल योग। सही जवाब हो जाएगा 57 का, बी मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षा केंद्र स्थापित है? ए चेन्नई, बी पांडिचेरी, सी शांति निकेतन, डी शांति कुछ। सही जवाब हो जाएगा 58 का, बी पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ए 20 जून, बी 21 जून, सी 22 जून, डी 23 जून। सही जवाब हो जाएगा बी 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 22 का क्या थीम थी? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। 2015 में पहली बार, ध्यान रखना, योग का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 में मनाया गया था, ये भी पूछा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग, सभी पूछा गया है। तो कभी कभी 23-24 में भी पूछेगा, तो 23 वाला पूछेगा या फिर पहले वाला ही पूछ लेता है। ठीक है, तो 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, क्योंकि 15 में कौन था? पहला था। तो 15/7/22, 15/8/23 और एक 15 में 9वां हो गया था। अगला प्रश्न है, योग सूत्र की रचना किसने की? ए पतंजलि, बी घेरंडा, सी स्वतमर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए पतंजलि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है?
ए श्वासन विभक्ति, सी ज्ञान डी तंत्र। सही जवाब हो जाएगा ए श्वासन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? ए 30 मिनट, बी 60 मिनट, सी 90 मिनट, डी 2 घंटा। तो भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, 2 घंटा कम से कम। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए। ए प्राणायाम के साथ, बी आसन के साथ, सी क्रिया के साथ, डी मौन के साथ। सही जवाब हो जाएगा बी आसन के साथ। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। ए संपूर्ण स्वास्थ्य, बी मन की शांति, सी तनाव मुक्ति, डी ज्ञानोदय या स्व अनुभूति। तो पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। सही जवाब हो जाएगा डी ज्ञानोदय या स्व अनुभूति। ठीक है, अगर आप मॉडल में देखेंगे बी दिया हुआ है मन की शांति, लेकिन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? ए पतंजलि, बी घेरंडा, सी स्वात्माराम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी स्वात्माराम। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? ए युग, बी युगे, सी युज, डी युजे। सही जवाब हो जाएगा सी युज। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? ए वैराग, बी विवेक, सी विद्या, डी विषय। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए वैराग। ठीक है, अगर मॉडल में देखेंगे तो आप विवेक दिया हुआ है, लेकिन ए सही है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना बी ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? ए समाधि, बी ध्यान, सी क्रिया योग, डी विवेकख्यात। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी विवेकख्यात। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है? ए प्रकृति एवं पुरुष, बी आत्मा और ईश्वर, सी माया और ब्रह्मा, डी जगत और जीव। ध्यान रखना इसमें सभी सही है, लेकिन ये सबसे बेस्ट आंसर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृति एवं पुरुष। लेकिन आत्मा परमात्मा भी जुड़ा हुआ है, अर्थात आत्मा ईश्वर से भी जुड़ा हुआ है, माया ब्रह्मा से जुड़ी हुई है, जगत और जीव से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर जो है इसका ए है, लेकिन सभी अगर दिया होगा सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? ए 1, बी 2, 4, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग सूत्र को पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व में लिखा था। इसमें 195 सूत्र 4 अध्यायों में विभाजित। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। कई कई एक दिया रहता है 100, कई कई 200 ईसा पूर्व। ठीक है, कई कई 100 ईसा पूर्व दिया रहता है। सही जवाब हो जाएगा इसका 200 ईसा पूर्व में, बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? ए हठ योग प्रदीपिका, बी ग्रंथ संहिता, सी पतंजलि योग सूत्र, डी शिव संहिता। सही जवाब हो जाएगा सी पतंजलि योग सूत्र। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ है होता है ए समझना, बी देखना, सी जानना, डी सुनना। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी जानना। अगला प्रश्न है, वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। ए संहिता, बी वेदांग, सी ब्राह्मण, डी अरण्यक। तो वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी वेदांग। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु ... खाली स्थान भरें। ए निस्वलम, बी चलम, सी कौशलम, डी फलम। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी कौशलम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? ये उज्जयी, बी नाड़ी शोधन, सी सूर्य भेदन, डी मूर्छा। सही जवाब हो जाएगा बी नाड़ी शोधन। अगला प्रश्न है, नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ए बहना, बी फूंक मारना, सी दौड़ना, डी ले जाना। सही जवाब हो जाएगा ए बहना। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है।
युज्यते अनेन इति योगा, बी योग चित्तवृत्ति निरोधा, सी मना प्रसन्ना उपाया योगा, डी योगा कर्मसु कौशलम। तो पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा बी योगा चित्तवृत्ति निरोधा, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरें डॉट डॉट विवेक का रास्ता है, ए राजयोग, बी ज्ञान योग, सी भक्ति योग, डी कर्म योग। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी ज्ञान योग। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण स्वात सत्व रजस तमस होते हैं, ए पुरुष, बी प्रकृति, सी महत, डी माया। सही जवाब हो जाएगा बी प्रकृति। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्व रजस तमस। अगला प्रश्न है योग का महत्व है, ए स्वास्थ्य के लिए, बी शिक्षा के लिए, सी खेलकूद के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो योग के महत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का वर्णन किस पुराण में मिलता है, ये नारद पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी शिव पुराण, डी स्कंद पुराण। सही जवाब हो जाएगा ए नारद पुराण। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है, ए प्राणायाम, बी विपस्यना, सी अपजादप्ति, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान रखना विपस्यना। अगला प्रश्न है योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, 3 है, एक नहीं है, ए नैतिक एवं चारित्रिक विकास, बी धन अर्जित करना, सी केवल की प्राप्ति, डी चित्तवृत्तियों का निरोधा। तो योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी धन अर्जित करना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है अनामिका अंगुली तथा अंगूठे के सिरे को परस्पर मिलाने से कौन सी हस्त मुद्रा बनती है, ए ज्ञान मुद्रा, बी आकाश मुद्रा, सी पृथ्वी मुद्रा, डी वायु मुद्रा। सही जवाब हो जाएगा सी पृथ्वी मुद्रा। अगला प्रश्न है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी देहरादून, डी अहमदाबाद। सही जवाब हो जाएगा बी दिल्ली। अगला प्रश्न है बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ए बाबा हरिदास, बी स्वामी सत्यानंद, सी सरस्वती, डी परमहंस योगानंद, डी स्वामी शिवानंद। सही जवाब हो जाएगा 87 का बी स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है ध्यान रखना इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, जैसे ए क्या है स्वामी शिवानंद, बी क्या है स्वामी राम शर्मा, सी स्वामी परमहंस योगानंद, डी स्वामी रामदेव। और सूची 2 में क्या है शांति कुंज, पतंजलि योग, दिव्य जीवन संघ, योगा सत्संग सोसाइटी। तो जो सूची 1 है सूची 2 से कौन सा सही है आपको मिलाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला स्वामी शिवानंद ये किससे संबंधित है, तो दिव्य जीवन संघ से। ठीक है, 1 का 3 हो गया। श्री राम शर्मा इसमें कौन से संबंधित हैं, शांति कुंज से। परमहंस योगानंद सही जवाब हो जाएगा ये 4 योगदा सत्संग सोसाइटी। और स्वामी रामदेव पतंजलि से। ठीक है, 2 इसका सही है। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, इसका ए सही जवाब है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कौन सी हस्त मुद्रा से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, ए ज्ञान मुद्रा, बी आकाश मुद्रा, सी वायु मुद्रा, डी पृथ्वी मुद्रा। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान मुद्रा। अगला प्रश्न है योगा कर्मसु कौशलम गीता के किस अध्याय में उल्लेखित है, ए सांख्य योग, बी कर्म योग, सी ज्ञान कर्म संयम संन्यास योग, संयम रहना चाहिए, संयम ज्ञान कर्म संन्यास रहना, संन्यास योग, डी कर्म संन्यास योग। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 90 का बी कर्म योग। अगला प्रश्न है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में कितने पाद हैं, ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 91 का ध्यान रखना सी 4 है। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्माण प्राप्ति के कितने मार्ग हैं। सही जवाब हो जाएगा 92 का ध्यान रखना ए 8
प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी से या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो लगभग 110 प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। धारणा ध्यान समाधि का सम्मिलित रूप है। ए संयम, बी क्रिया योग, सी अष्टांग योग, डी कैवल्य। तो धारणा ध्यान समाधि सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, अष्टांग योग है। ठीक है, अष्टांग योग में 8 योग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम। तो इस तरह से धारणा ध्यान समाधि जो है ये अंतरिम में है, ध्यान रखना इस पॉइंट को भी आप लोग, सारे महत्वपूर्ण है। अष्टांग योग में ध्यान रखना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग में है। ठीक है, धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग में है, तो दोनों महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का उल्लेख योग दर्शन के किस पाद में है? ये समाधि पाद, बी साधन पाद, सी विभूति पाद, डी कैवल्य पाद। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, विभूति पाद। अगला प्रश्न है, धारणा ध्यान समाधि का वर्णन योग दर्शन के किस पाद में है? ये समाधि पाद, बी साधन पाद, डी सी विभूति पाद, डी कैवल्य पाद। तो धारणा ध्यान समाधि सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, विभूति पाद। ठीक है, धारणा ध्यान समाधि, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कलेशों को कम करने के लिए योग दर्शन में कौन सी साधना बताई गई है? ये भक्ति योग, बी अष्टांग योग, सी क्रिया योग, डी सहज योग। सही जवाब हो जाएगा सी, क्रिया योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? ए 15 अगस्त 1872, बी 16 अगस्त 1872, सी 15 अगस्त 1892, डी 16 अगस्त 1892। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, 15 अगस्त 1872। अगला प्रश्न है, चित्त में प्रकृति के कौन से गुण विद्यमान हैं? ए सतोगुण, बी रजोगुण, सी तमोगुण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने अगला प्रश्न है, पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोधा के लिए, पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध के लिए कौन सी साधना बताई? ये अभ्यास एवं वैराग, बी अष्टांग योग, सी प्राणायाम, डी क्रिया योग। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अष्टांग योग। अगला प्रश्न है, मन, बुद्धि एवं अहंकार का सम्मिलित रूप है। ये चित्त, बी अंतःकरण, सी आत्मा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी आत्मा। अगला प्रश्न है, योग एवं व्यायाम है। ए दोनों एक ही हैं, बी दोनों अलग अलग हैं, सी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, डी दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। सही जवाब हो जाएगा डी एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम थी? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 102 का ए, मानवता के लिए योग। 23 में क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। दोनों महत्वपूर्ण, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, 23 में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम पूछेगा, 23 वाला ही पूछेगा, कभी कभी 22, 21 को भी पूछ लेता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 22 में क्या है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, 2021 जून 2015 में पहली बार मनाया गया था। 2021 की थीम थी योगा फॉर वेलबींग, और 2022 में जो है ध्यान रखना 8वां था, और 2023 में 9वां था। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा गया। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी 12। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, कई लोग बोलते हैं 10 है, जबकि आपके पेपर में आया उसने हटा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है। सही जवाब हो जाएगा 105 का बी, तीसरा। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है। ए सूर्य भगवान से संबंधित, बी मनुष्य से संबंधित, सी राजा इक्ष्वाकु से संबंधित, डी ऋषि मुनियों से संबंधित। सही जवाब हो जाएगा सी, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित नहीं है। राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी हैं और त्रेता युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद में कुल कोशों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा बी, 5। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, मुक्ति कोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 108 का
सी 108। अगला प्रश्न है, वेदों के संबंध में गलत कथन है। ए ऋषियों की बाणी है, बी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, सी ज्ञान के मूल से, डी अथर्वा ऋषि की कृति है। तो वेदों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सही जवाब हो जाएगा डी अथर्वा ऋषि की कृति, ये गलत है। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी स्वात्माराम। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वात्माराम। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। स्वात्माराम बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। और ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 1034 दिया है, यहाँ पर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। नीचे देखेंगे तो ऑल पेपर का है, उसमें देखेंगे सभी पेपर का क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप प्ले स्टोर में भी जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारी चीज़ें क्रम से दी गई हैं। योग शिक्षा अर्थात योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे अगला हम लोग। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह से। आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी री एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर वार्षिक एग्जाम, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी टाइम बचा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट को जो हल करा रहे हैं, फुल प्रैक्टिस सेट हल कर रही है, इसी से सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।